ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर बरहम तहरीक इंसाफ का एहतजाज। अरकान पार्लियामेंट रुकावटें पार करके इलेक्शन कमीशन ऑफिस जा पहुंचे। पुलिस एहलकारों की रोकने की कोशिश बेकार गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुकम्मल रूगर्दानी करार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की करारदादें और याददाश्त जमा करा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। डॉक्टर यास्मीन ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस लाहौर में करारदाद जमा करा दी। कराची में भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर खिलाड़ी जमा। तहरीक इंसाफ कुछ देर में F9 पार्क इस्लामाबाद में एहतजाजी जलसा भी करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के लिए अवाम से शिरकत की अपील। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद इलेक्शन कमीशन और PDM ने मिलकर साजिश तैयार की, इमरान खान का दावा। PTI कारकुनों को रेड जोन आने से रोकने के लिए बड़े कंटेनर्स और खारदार तारों का जाल। पुलिस, FC और रेंजर्स के दस्ते तैनात। एंटी राइट्स फोर्स भी मौजूद होगी। इलेक्शन कमीशन में भी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस में दाखिले की इजाजत न देने का फैसला। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बायस इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। इंतजामिया का मुतबादिल रूट्स का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के कुछ देर बाद ही वापस ले लिया। मजीद कानूनी निकात शामिल करके दोबारा दायर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव में आकर उजलत का मुजाहिरा करने का इल्जाम लगाया गया। दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए गए कई फैसलों का भी जिक्र था। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक और मुश्किल। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना स्कैंडल में नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। आर्टिकल 62 1F के तहत कार्रवाई की इस्तदा। स्पीकर कौमी असम्बली का भी इमरान खान के खिलाफ अय्याज सादिक का नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाने का फैसला। राजा परवेज अशरफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी को एतमाद में ले लिया। इलेक्शन कमीशन फैसले पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या एक्शन लें? वफाकी काबीना के इजलास में तवील गौर गौस। इमरान खान का नाम ECL में डालने, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और PTI क़यादत को गिरफ्तार करने की तजावीज़। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। मीटिंग में शरीक ब्यूरोक्रेट्स को बाहर भिजवा दिया गया। तहरीक इंसाफ चाहती है बात इलेक्शन कमीशन से बाहर निकले। झूठा बयानिया किसी एहतजाज से छुप नहीं सकता। वफाकी वजीर शेरी रहमान का फंडिंग केस का फैसला रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने का इल्जाम। वफाकी हुकूमत चाहे तो आज ही इमरान खान सलाखों के पीछे हो सकते हैं। ममनुआ फंडिंग केस में अब कोई अभाम बाकी नहीं रहा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त एक्शन पर जोर। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला स्टेट बैंक की रिपोर्ट की बुनियाद पर आया। गवर्नर स्टेट बैंक इमरान खान ने खुद लगाया था। क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक का सवाल। इमरान खान को बैरून कुव्वतों की कठपुतली करार दे डाला। हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन कराने या मसाइल हल करने के काबिल नहीं। इमरान खान को नाअहल करार देने पर तुल गया। सियासत में इंतशार और खिलफशार बढ़ जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान पर इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल छिड़कने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी को खामोश तमाशाई करार दे डाला। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से 16 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को मजाज अफसर के जरिए तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी इस्तीफे मंजूर कर चुके। 123 अरकान को केस में फरीक बनाया है। वकील PTI के दलाइल। इश्तिआल अंगेज तकारीर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर मुद्दई को तैयार करके आने की हिदायत।
क्या सुप्रीम कोर्ट मुखालफाना बयानात का भी नोटिस लेगी? जस्टिस एजाजुल अहसन का सवाल। बतौर शहरी इदारों के खिलाफ बयानात पर तकलीफ पहुंची, वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। तकलीफ पहुंचने पर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का केस कैसे बनता है? क्या इमरान खान के बयानात से अदलिया कमजोर हो गई? मुनासिब लगा तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, अदालत के रिमार्क्स। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का खुद सियासी मैदान में उतरने का फैसला। पार्टी मामलात संभाल कर फैसलों का इख्तियार अपने पास रख लिया। मरियम नवाज को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के वक़ार पर सवालात उठाने पर मायूसी हुई। 2 वकला की राय पर इन्हिसार किया गया। जस्टिस सज्जाद अली शाह का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन के बाद बेटी मेहरबानों की भी सियासत में एंट्री। NA 257 मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में PDM के मुश्तरका उम्मीदवार मूसा गिलानी से मुकाबला होगा। मुल्क को मुश्किल कैफियत में निकालने के लिए खवातीन को किरदार अदा करना होगा, शाह महमूद कुरैशी का जोर। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.64 सस्ता होकर 226 रुपए 15 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में भी ₹2.79 सस्ता। करेंसी डीलर्स ने डॉलर 180 रुपए तक गिरने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, इंडेक्स 356 पॉइंट्स बढ़ गया। सोना मजीद 2100 रुपए सस्ता, कीमत 1,43,200 रुपए फी तोला हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। टांग के इलाके पाई में नुकसानात और इमदादी कामों का जायजा। जामा अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए और जख्मियों को 2.5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। मकान तबाह होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी इमदाद 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की हिदायत कर दी। कौम के वसाइल ज़ाया करेंगे, न किसी का हक मारेंगे। मौलाना फजल रहमान और अमीर मुकाम के हमरा मुतासरीन सैलाब से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के इमदादी दौरे में वज़ीर आला महमूद खान की गैर हाजिरी, किसी तकरीब में शिरकत की दावत नहीं मिली, तर्जुमान का मौक़िफ़। बलूचिस्तान के सैलाब जदगान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी रेलों में जमीनें डूब गईं, घर गिर गए। मुतासरीन की बड़ी तादाद सरकारी कैंपों में मुकीम। लसबेला की तहसील उथल के मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। सोहबतपुर में सैलाब से दर्जनों देहात सफ़ाई हस्ती से मिट गए। मुतासर इलाकों में पीने के पानी, अद्वियात और खैमों की किल्लत। कराची की सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए कायम बालाई गुजरगाहें हादसात को दावत देने लगीं। गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत भी नाजुक। शहरी जान दाव पर लगाकर पुल अबूर करने पर मजबूर। KMC का मरम्मत के लिए फंड्स न होने का शिकवा। पिछली बारिशों के असरात खत्म होने से पहले नए बादलों ने कराची का रुख कर लिया। हफ्ता 6 अगस्त से 9 अगस्त तक पहले हल्की, फिर मुतदिल और आखिर में तेज बरसात की पेशगोई। महकमा मौसमियात को अर्बन फ्लडिंग के खदशात। अंदरूनी सिंध उमरकोट, थर पार कर और मीरपुर खास में भी बादल बरसेंगे। कोरोना वबा ने मजीद 4 मरीजों की जान निगल ली। मुल्क में बुध को 1700 टेस्ट हुए, 789 नए टेस्ट की तस्दीक। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.6% रही। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल $3.76 सस्ता होकर $96 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल भी $3 कम होकर $90 फी बैरल की सतह पर आ गया। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लाहौर के नौजवानों ने सोलर प्लस हाइब्रिड गाड़ी बनाकर दिखा दी। गाड़ी शमसी तवानाई से बराह रास्त चलाई जा सकेगी। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा कामयाबी पर खुशी से निहाल।